देखते हैं एक्सेलरेशन टाइप और इनकी डेफिनेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं एक्सेलरेशन की तो क्या होती है? एक्सेलरेशन मेजर हाउ वेलोसिटी चेंजेस ओवर ए टाइम शोइंग हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट स्पीड अप एंड स्लो डाउन। नहीं समझ में आया? देखो, रट के तो तुम इस चीज को लिख के आ जाओगे, आराम से लिख दोगे, आधे बच्चे करेंगे भी ऐसा, इसको रट लेंगे। लेकिन एक बार इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? इधर सुनो, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी पिन है। ये कोई यू स्पीड से आ रहा है, यू स्पीड से आ रहा है। चलो, स्पीड डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे। अगर ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, भाई स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, इसकी कोई मोशन थोड़ी चेंज हो रहा है, इसके पाथ थोड़ी चेंज हो रहा है। तो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो इसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गई, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है? डिस्टेंस वही डिस्टेंस होती है, वही डिस्प्लेसमेंट होती है अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो मैं तुम्हें बोलूं कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है इस डायरेक्शन के अंदर, या डिस्टेंस है इस डायरेक्शन के अंदर, तो उसकी स्पीड u है, उसकी वेलोसिटी u है। कोई दिक्कत? किस वेलोसिटी से आ रहा है वो u वेलोसिटी से आ रहा है। जैसे ही उसने इस पॉइंट को हिट किया, ये आया, इसने इस पॉइंट को ऐसे जाकर हिट किया, हिट करते ही ये ऐसे स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। भाई, ये आया u की स्पीड से आया, इसकी वेलोसिटी u थी, ये इसने इस पॉइंट को टच किया, जैसे टच किया ये रेस्ट पे आ गया, जैसे ये रेस्ट पे आया इसकी फाइनल वेलोसिटी v दैट इज इक्वल्स टू 0 हो गई। मतलब that change in velocity u to v create an acceleration, create an acceleration। तो definition of acceleration क्या है? The change in velocity with a particular time। चेंज इन वेलोसिटी, पहले ये u की स्पीड से, u की u वेलोसिटी से आ रहा था, अब ये v वेलोसिटी के साथ यहाँ पर इसने रेस्ट पे आ गया ये ऑब्जेक्ट। तो इस u से v के अंदर, इस u वेलोसिटी में से v वेलोसिटी के अंदर जो ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी चेंज की है, उस चेंज इन वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू dv बाय dt मींस चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। Velocity is considered as the dx by dt। x means distance नहीं, x means displacement। जरूरी नहीं है हर बार x डिस्टेंस को ही शो करेगा, x इज डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब हम बोल सकते हैं द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी, एंड द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज द एक्सलरेशन। Means the double derivative of displacement is acceleration, acceleration that is equals to d square x upon में dt square, double derivative of x with respect to time। skip it, ठीक है? इस चीज को skip कर दो, एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन मींस हाउ वेलोसिटी चेंजेस ओवर ए टाइम, मींस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, शोइंग हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप एंड स्पीड्स डाउन, ठीक है? इट्स एन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है। सो भाई ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसकी डेफिनेशन है, यही इसका फॉर्मूला है, ऐसे ही तुम्हें निकालना है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकेंड, मींस ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें ये समझाया था कि डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड, और डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम है मींस टाइम स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू मीटर स्पीड इनवर्स स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू मींस, सॉरी
अब मैंने इसमें क्वेश्चन में उल्टा लिखा है u माइनस वी बाय टू, कोई दिक्कत? इनिशियल इसकी वेलोसिटी किसी भी वेलोसिटी से ये यहाँ आ रहा था, फाइनली ये जीरो हो गया, इसको एक्सलरेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? इसको ही एक्सलरेशन बोलते हैं, ये टाइम है t। एक्सलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंडिकेट्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, टाइप ऑफ एक्सलरेशन पे देखते हैं। एक्सलरेशन भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दो होते हैं। देखो, हर चीज, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, मोशन हो, एक्सलरेशन हो, सब दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, लेकिन हम उनको डिफाइन अलग अलग तरीके से करते हैं। समझ में आ रहा है? मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन ए बॉडी मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड देन उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होगा। अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम के अंदर तो यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम के अंदर तो उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही स्पीड का है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो यूनिफॉर्म मोशन के दौरान जो बॉडी की स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दौरान जो बॉडी की स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। ऐसे ही एक्सलरेशन को भी हम डिफाइन करते हैं अलग अलग दो तरीके से, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। पेपर में क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें ये, ठीक है, कि डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देयर इज ए नो चेंज इन द डायरेक्शन मींस डिस्टेंस इज कंसीडर एज द डिस्प्लेसमेंट। याद रखना इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन में जब भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो वो डिस्टेंस इसकी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर ली जाती है। एट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट। देखो, डिस एक्सलरेशन होता क्या है? एक्सलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बोलूं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बोलूं तो सिर्फ मैं एक लाइन में बता सकता हूं दोनों चीजों को, कि अगर ये जो चेंज है ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर तो वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अगर इस वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आए समझ में? भाई, एक्सलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोकस ऑन द चेंज इन द वेलोसिटी। इफ दैट चेंज इज इन कांस्टेंट वे then the acceleration is uniform acceleration, and the change is in not in a constant way then the acceleration is non uniform acceleration। ओके, वेरिंग चेंज करेगा तो उसकी वेलोसिटी के अंदर तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, मींस द चेंज डिक्रीज और इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट। अनइक्वल अमाउंट के अंदर वो चेंज करेगा। जैसे कि हम लोग कार स्टार्ट करते हैं तो पहले वो जीरो पे होती है, फिर एकदम से हम भगाते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। ऐसे ही फ्री फॉल ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी वेलोसिटी हमेशा एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती है अनटिल एंड अनलेस वो ग्राउंड को टच ना करे। तो वो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में कंसीडर करा जाएगा, और गाड़ी का चलना और रुकना एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के अंदर कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, इट कैन पॉजिटिव, इट कैन नेगेटिव, अरे इसको कैसे चेंज करूं, हाँ चलो छोड़ो, इट कैन पॉजिटिव, इट कैन वेल नेगेटिव। एक्सलरेशन पॉजिटिव हो सकता है अगर स्पीड बढ़ रही है, और अगर वो कम हो रही है स्पीड तो नेगेटिव एक्सलरेशन हो सकता है। नेगेटिव एक्सलरेशन को ही डी एक्सलरेशन भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या बताता है पार्टिकल के बारे में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताती है कि कैसे चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम
विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पहले मैं तुम्हें अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, जैसे मैंने तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझाया, ठीक है। तो इस चीज को समझो, तो मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ही दिखाएगा। वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी वेलोसिटी एक तरीके की स्पीड होती है, स्पीड प्लस में डायरेक्शन। जब स्पीड में डायरेक्शन और मिल जाए तो वेलोसिटी बनाई जाती है। और स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मींस चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और अगर इस पूरे स्पीड को, इस पूरी स्पीड, इस पूरी वेलोसिटी को भी मैं टाइम के साथ मेजर करने लग जाऊं तो वो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाती है। तो चेंज मींस चेंज इन स्पीड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। चेंज इन स्पीड इन चेंज इन टाइम क्या बोलता है? बताता है एक्सलरेशन को। चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम एक्सलरेशन को बताता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं ग्राफ बना के तुम्हें दिखाता हूं, कि मान लो इस पहले वाले ग्राफ के अंदर ही मैं तुम्हें समझाऊं कि अगर मैं इसको वेलोसिटी मान लूं और दूसरी साइड में उसको टाइम मान लूं, कि मान लो ये टाइम है और जो ये वाई एक्सिस है ये वेलोसिटी को डिस्क्राइब करेगी, वेलोसिटी या फिर वो स्पीड को दिखाएगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि मान लो पार्टिकल जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ है और 1 सेकंड जब निकला, अगर मैंने देखा कि जब 1 सेकंड पास हुआ, 1 सेकंड, जब 1 सेकंड पास हुआ तो पार्टिकल है वो 1 यूनिट ही, मतलब 1 मीटर ही आगे चल रहा है। तो मतलब पार्टिकल की जो स्पीड है वो कितनी है? वो है 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड है पार्टिकल की स्पीड। तो पार्टिकल की 1 यूनिट टाइम निकलने पर, ये 1 सेकंड निकलने पर पार्टिकल की स्पीड क्या है? 1 यूनिट पर सेकंड। मींस मैं एक मानूंगा इसको कि पार्टिकल की स्पीड कितनी है? एक की स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये जीरो है। नेक्स्ट 1 सेकंड वापस आगे निकला और पार्टिकल की स्पीड क्या है? 1 सेकंड, अभी भी 1 सेकंड ही है। तो मतलब जैसे टाइम आगे निकला तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो 1 सेकंड ही है, ठीक है। तो पार्टिकल की स्पीड सेम ही है। फिर 1 सेकंड और आगे निकला और मैंने बोला कि पार्टिकल की अभी भी स्पीड 1 सेकंड ही है, उतनी ही स्पीड है, पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मतलब 1 यूनिट टाइम आगे निकला और पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, पार्टिकल यहीं रहा। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर मैंने तुम्हें बोला कि अब 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल ने अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हटाकर 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कर लिया, ठीक है। तो मतलब कि अब इस पॉइंट पे जब 1 सेकंड में आगे निकला तो पार्टिकल ने अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड कर लिया। तो पार्टिकल की स्पीड जो है वो 2 यूनिट पे डिस्क्राइब की जाएगी। तो पार्टिकल की अब ये पोजीशन आ गई। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को वापस से यहां से स्टार्ट करता हूं कि पार्टिकल ने अब क्या किया, पार्टिकल ने वापस से अपनी 1 सेकंड के अंदर स्पीड को 1 यूनिट और बढ़ा लिया, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर स्पीड को 1 यूनिट प्लस कर लिया उसने, कि अब वो 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो मतलब 1 यूनिट टाइम आगे निकला और पार्टिकल ने 1 मीटर पर सेकंड स्पीड और बढ़ा ली। तो पार्टिकल अब 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली क्या हुआ कि 1 सेकंड टाइम और आगे बढ़ता है, 1 सेकंड टाइम और आगे बढ़ता है और पार्टिकल ने इस टाइम अपनी जो स्पीड है, इस टाइम जो अपनी स्पीड है वो 3 यूनिट से प्लस कर ली, ठीक है। उसने प्लस की 3 यूनिट पे और पार्टिकल की ये वाली पोजीशन के ऊपर अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो पार्टिकल 3 यूनिट अपनी स्पीड से बढ़ गया, मतलब अब वो चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो अगली 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल चल रहा है 6 यूनिट पर, 1, 2 और 3 यूनिट के अंदर उसने और ग्रोथ की अपनी स्पीड के ऊपर, तो वो पार्टिकल यहां पहुंच गया। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे अगर पार्टिकल यहां से चला, पार्टिकल ने अपनी 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पार्टिकल चल रहा है, तो वो पार्टिकल यहां पे आया, ग्राफ में यहां पे रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद पार्टिकल ने अपनी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं किया, पार्टिकल उसी स्पीड से चल रहा है। टाइम निकलेगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, टाइम निकला, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, टाइम निकला, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन इस पॉइंट के बाद पार्टिकल ने 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड और ऐड कर ली अपनी स्पीड के अंदर, और 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकंड, और नेक्स्ट सेकंड की स्पीड 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड। मतलब कि जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है, पार्टिकल के जो पॉइंट्स है मैं वैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी स्पीड के बाद पार्टिकल ने क्या किया, पार्टिकल ने अपनी स्पीड को कम कर लिया। पार्टिकल ने बोला, पार्टिकल अब यहां पर 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद अगली 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल ने अपनी स्पीड 2 कम कर ली।
2 मीटर पर सेकंड कम कर ली, मतलब पार्टिकल अब 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। अब मैंने तुम्हें बोला कि मैंने टाइम में 1 सेकंड में आगे बढ़ा और मेरी स्पीड में 2 की कमी हुई है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट को 2 नीचे कर दिया। भाई टाइम में मैं इस डायरेक्शन में गया, लेकिन मैंने पोजीशन को मतलब उसकी स्पीड को 2 मीटर और कम कर दिया, तो वो यहाँ आ गया पार्टिकल। तो पार्टिकल की नई पोजीशन क्या है? पार्टिकल की नई पोजीशन है ये। तो मैंने अलग अलग पॉइंट के ऊपर स्पीड को बढ़ने और स्पीड के घटने के हिसाब से पॉइंट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब मैं बाकी सारी एक्स्ट्रा चीजों को मिटा देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से मैं समझा सकूं। एक सेकेंड। मैंने इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, ये मिट गया, इरेज, इरेज। एक्स्ट्रा सारी लाइनों को मिटा दो, सिर्फ मैं पॉइंट्स को रखूंगा। मैं सिर्फ पॉइंट्स को रख रहा हूं, बाकी सब इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो मतलब कि यहां पे मैंने क्या पाया? यहां पे मैंने पाया कि एक पॉइंट तो ये रहा, यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ था। एक मेरा पॉइंट मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया था, एक यहां पे किया था, एक यहां पे किया था, एक यहां पे किया था, ये रहा, देन ये रहा, देन ये रहा। अब मैं इन सब पॉइंट्स को जोड़ देता हूं, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को मैं जोड़ देता हूं एक बार। एक सेकेंड। मैं इन सब पॉइंट्स को जोड़ देता हूं। पहले मैंने जोड़ दिया इन पॉइंट्स को, ये लो। फिर मैंने इन पॉइंट्स को जोड़ दिया, फिर मैंने इस पॉइंट, तीनों पॉइंट को जोड़ दिया, मैंने इसको भी जोड़ दिया इसके साथ, और मैंने इसको भी जोड़ दिया। ये एक तरीके की तुम्हारी ग्राफ सामने आई है बनके। कुछ कितने पॉइंटों पे है? 1, 2, 3, 4। मतलब कि ग्राफ को मैंने जब सारे पॉइंटों को मिलाया तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इस हिसाब से हुआ है। तो इसको मैं अलग अलग पॉइंट पोर्शन को तुम्हें अलग अलग डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि ये सारे 4 पोर्शंस अलग अलग चीजों को बताते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि तुम्हें इस पोर्शन को, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन जा रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो कि क्या बता रही है? हमने तुम्हें बोला कि थर्ड पॉइंट के अंदर पार्टिकल क्या कर रहा है? 1 मीटर पर सेकंड से चला, फिर 1 मीटर पर सेकंड से चला, 1 मीटर पर सेकंड से चला, मतलब कि जो उसकी स्पीड है वो हर टाइम पे सेम ही है। मतलब अगर उसकी स्पीड सेम है, कोई भी इंक्रीज और कोई भी डिक्रीज नहीं है, तो वो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन दिखाई जाएगी हमें, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें लाइन दिखाई जाएगी वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस रहेगी। लेकिन जब पार्टिकल ने हर मोमेंट पे, मतलब जब पार्टिकल ने हर सेकंड के हिसाब से एक एक मीटर का इंक्रीज किया उसकी स्पीड में, 1 मीटर पर सेकंड उसने बढ़ाया यहाँ पे, 1 मीटर पर सेकंड बढ़ाया उसने यहाँ पे, तो वो पार्टिकल एक अपनी एक्सलरेशन को इंक्रीज कर रहा है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव एक्सलरेशन क्रिएट कर रहा है। उसने अपनी स्पीड को और थोड़ा ज्यादा बढ़ाया, तो ये भी एक पॉजिटिव एक्सलरेशन ही है। लेकिन जब उसने अपनी स्पीड को कम किया, लास्ट में जब उसने अपनी स्पीड को 2 यूनिट से कम किया, तो उसकी स्पीड 6 से 4 आ गई। तो ये ग्राफ नीचे की डायरेक्शन में आया, और ये जब नीचे की डायरेक्शन में आया तो हमने इसको बोला डी एक्सलरेशन। मींस एक्सलरेशन, बढ़ोतरी को एक्सलरेशन बोलते हैं, डी एक्सलरेशन जब भी एक्सलरेशन के अंदर कमी होती है उसको डी एक्सलरेशन बोलते हैं। मतलब अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज होगी और बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर जाएगा, पार्टिकल की स्पीड कम होगी और धीरे होगी तो वो नीचे आएगा, ठीक है। और जब पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा तो वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। समझ में आया? तो इसमें भी एक्सलरेशन हो रहा है, यहाँ पे जीरो एक्सलरेशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्पीड में इंक्रीज और कोई भी स्पीड में डिक्रीज नहीं है। यहां पर स्पीड के अंदर इंक्रीज है तो ये ग्राफ ऐसे बन रही है ऊपर की डायरेक्शन में, इसमें भी स्पीड के अंदर इंक्रीज है। समझ में आया तुम्हें? तो मैंने शायद वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम इस चीज को देखते हैं कि कैसे ये ग्राफ के अंदर अलग अलग पोर्शन अलग अलग चीज को बताते हैं। इस पोर्शन के हिसाब से बताया जा रहा है कि पार्टिकल की जो स्पीड है, ये जो पहला पोर्शन है, ये पहला पोर्शन बताता है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। स्पीड में इंक्रीज आ रहा है जिसकी वजह से उसके में अंदर एक्सलरेशन हो रहा है, और वो एक्सलरेशन ये वाली चीज दिखा रही है। लेकिन वो एक्सलरेशन थोड़ा स्लो है, क्योंकि ग्राफ का जो स्लोप है वो बहुत कम एंगल के ऊपर है। लेकिन वहीं अगर मैं देखूं इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ के अंदर जो जो इसके अंदर ये जो स्लोप है ये बहुत ज्यादा एंगल के ऊपर है, बेस से काफी ज्यादा एंगल इसमें अंदर चेंज किया है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्पीड बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए इसके एक्सलरेशन भी क्विकली है, बहुत तेज एक्सलरेशन है।
लेकिन अगर इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है ये जो ग्राफ होती है, तो मतलब कि उसकी स्पीड में नो चेंज है, मतलब नो चेंज इन स्पीड। ठीक है। यहीं अगर उसकी स्पीड में कमी होती है कि भाई वो अपनी स्पीड के अंदर कमी करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो एक रैपिड डी एक्सलरेशन को शो करता है। अगर ग्राफ जितनी ज्यादा नीचे की डायरेक्शन में आएगा, अगर ग्राफ ऐसे नीचे आता तो वो कम डी एक्सलरेशन को शो करता, लेकिन ये ग्राफ ऐसे नीचे एक्सलरेशन को शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा है वो। ठीक है। अगर पार्टिकल ने यहाँ पे जीरो पोजिशन को अटेन कर लिया वापस से, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल अभी रेस्ट पे आ गया। ठीक है। तो जब ये टाइम को बिल्कुल टच कर लेगा कि भाई टाइम निकल रहा है लेकिन कोई भी वेलोसिटी स्पीड ना कोई टाइम कुछ नहीं, इस पॉइंट को अटेंड कर लेगा, तो वो आर्टिकल रेस्ट के अंदर है, कोई दिक्कत है। अगर ये ग्राफ इससे नीचे की डायरेक्शन में जाएगा और घटता हुआ तुम्हें दिख रहा है, तो मतलब कि ये एक तरीके का ये है, बोल सकते हैं कि ये अपनी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्पीड को चेंज कर रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आया मेरी बात? तो यहां तक मैं तुम्हें अलग अलग पोर्शन को समझा पाया पूरा कि हर पोर्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। पहला पोर्शन बताता है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन वो स्लोली हो रहा है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताता है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन वो बहुत स्लोली हो रहा है। दूसरा रीजन बताता है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो हो रहा है लेकिन वो बहुत तेजी से हो रहा है। थर्ड रीजन बताता है कि पार्टिकल की स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं है, इसलिए उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और फोर्थ रीजन एक्सप्लेन करता है डी एक्सेलरेशन को, कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही है टाइम के हिसाब से। कोई दिक्कत है? एक चीज तुम बहुत अच्छे से समझो कि जरूरी नहीं है कि अगर एक्सलरेशन जीरो है तो जो उसकी डिस्टेंस कवर है वो जीरो रहेगी, नहीं। पार्टिकल अपने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, पार्टिकल अपने डिस्टेंस को कवर कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट पे जाया, फिर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 1 मीटर पर सेकंड, फिर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन उसके बाद उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 2 मीटर पर सेकंड, फिर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की मान लो 4 मीटर पर सेकंड। अब मैं तुम्हें दो चीज समझाता हूं कि यहां पर पार्टिकल हर बार इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा था, तो जो उसकी स्पीड थी वो सेम थी। यहां पर भी उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। एक्सलरेशन एक्सलरेशन क्या बोलता है? एक्सलरेशन बोलता है चेंज इन स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर कोई भी स्पीड के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब कि एक्सलरेशन जीरो है, लेकिन डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल। ठीक है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि एक्सलरेशन जीरो है इसका मतलब पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर यूनिट ऑफ टाइम के अंदर, ताकि उसकी एक्सलरेशन सेम रहे, उसकी स्पीड में कोई चेंज ना आए। लेकिन ये जो लास्ट का रीजन है, ये लास्ट का रीजन तुम्हें क्या बताता है? लास्ट का रीजन यहाँ पे कि पार्टिकल की स्पीड अब 2 मीटर पर सेकंड हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई, इसका मतलब उसकी स्पीड में चेंज हुआ है। और वो स्पीड के अंदर जो चेंज होगा वो एक्सलरेशन को क्रिएट करेगा। उस टाइम पे पार्टिकल के अंदर एक पॉजिटिव एक्सलरेशन होगा। लेकिन वहीं अगर पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से वापस से 2 मीटर पर सेकंड पे आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो वो एक नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर एक्सलरेशन के अंदर चेंज होगा, जो कि एक डी एक्सलरेशन को शो करेगा। ठीक है। जैसे कि ये वाला ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है। समझ में आया तुम्हें? तो याद रखना, जरूरी नहीं है कि अगर पार्टिकल की एक्सलरेशन जीरो है तो वो ट्रेवल नहीं कर रहा है। पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टाइम के हिसाब से, लेकिन उसकी स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ जिससे उसकी एक्सलरेशन जीरो हो गई। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। इसकी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सलरेशन को ही दिखाती है। जैसे मैं तुम्हें एक्सलरेशन एक्सलरेशन कर रहा हूं, कैसे? जब तुम्हें पता है कि जो एक्सलरेशन होता है वो होता है चेंज चेंज इन स्पीड अपॉन में चेंज इन टाइम, और चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम को ही हम इस ग्राफ से दिखा रहे हैं, तो जो इसकी जो स्लोप रहेगी इस ग्राफ की वो हमेशा एक्सलरेशन को दिखाएगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, तुम्हें एक चीज, वो क्या है कि मान लो इसके नीचे जो भी ये एरिया कवर हो रहा है, ये जो एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, सिमिलरली ये जो एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, ये भी एक एरिया कवर हो रहा है ऐसे। तो ये एक अलग अलग तरीके से मैंने ये शेडेड एरिया बनाया है, ये अलग अलग रीजन को दिखाते हैं। जैसे ये जो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे कवर होता है किसी भी स्लोप के नीचे, ये दिखाता है उसकी डिस्टेंस ट्रेवल को।
कि पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो ये शेडेड एरिया दिखाता है। मैंने तुम्हें बोला कि अगर पार्टिकल अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाता है तो वो अपनी धीरे धीरे स्पीड को कवर करने का जो रेशियो है वो धीरे धीरे उसका बढ़ता चला जाता है। समझ में आया मेरी बात? यहां तक तुम्हें समझ में आया? जैसे ही पार्टिकल ने अपनी स्पीड को बढ़ाया तो वो अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, वो अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। पहले वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता था, अब इतनी, अब इतनी, अब इतनी, अब इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब कि धीरे धीरे उसकी डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेट जो है वो बढ़ गया, मींस शेडेड एरिया भी बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो सेम ही थी हर पॉइंट पे, मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो थी, उसकी स्पीड सेम थी। तो ये जो एरिया है इसकी ये बताता है कि पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ऐसे धीरे धीरे जो उसका स्पीड है वो कम हुई है, क्योंकि जो एरिया शेडेड है वो धीरे धीरे आगे जैसे ऐसे मूव करेंगे तो वो कम होता हुआ जा रहा है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल धीरे धीरे अपनी स्पीड जो है वो स्लो कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल धीरे धीरे क्या कर रहा है, पार्टिकल धीरे धीरे अपनी जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कम करता हुआ जा रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल की स्पीड के अंदर गिरावट आई है, पार्टिकल डिक्रीज हुई है उसकी स्पीड और उसकी एक्सलरेशन के अंदर चेंज हुआ है। लेकिन उसकी नेगेटिव एक्सलरेशन हुई है तो उसको डी एक्सलरेशन बोलते हैं। तो तुम्हें मैंने क्या समझाया कि जो एरिया अंडर द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ डिस्क्राइब द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं वापस से एक बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिवाइज करवा देता हूं कि यहाँ पे टाइम होता है, यहाँ पे वेलोसिटी होती है, कोई भी पार्टिकल यहाँ से मूव करता है, अगर उसकी वेलोसिटी के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, इंक्रीज हुई है, उसकी स्पीड बढ़ी है, तो ये टाइम ग्राफ जो होती है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती है, ये ऐसे ऊपर जाती है। अगर उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं है, वो सेम स्पीड से चल रहा है, तो वो ऐसे पैरेलल रहेगी। और अगर उसकी स्पीड में कमी आई है, उसकी एक्सलरेशन कम हुई है, डी एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे होता है। ये जो स्लोप होती है ये एक्सलरेशन को ही दिखाती है, और इसके नीचे जो शेडेड एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये बताता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझा पाया मैं तुम्हें? ये समझ में आ गया पॉजिटिव एक्सलरेशन क्या होती है। पार्टिकल अगर स्पीड को बढ़ाता है तो पॉजिटिव एक्सलरेशन, अगर उसकी स्पीड सेम रहती है जीरो एक्सलरेशन, उसकी स्पीड में कमी आती है तो नेगेटिव एक्सलरेशन। ठीक है। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? Means मैंने तुम्हें बोला कि जो ये ग्राफ है ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस रहेगी। टाइम और वेलोसिटी ग्राफ, टाइम और वेलोसिटी ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस रहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल की स्पीड के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, पार्टिकल सेम स्पीड पे मूव कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है नो डाउट, लेकिन सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस रहेगी उसकी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कोई दिक्कत, कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है और उसकी एक्सलरेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, उसकी जीरो एक्सलरेशन है। ठीक है। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? मैंने तुम्हें बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो भी एरिया जो ये ऑक्यूपाई हो रहा है, इसके नीचे जो भी एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है, ये उसकी डिस्टेंस को ही बताता है। ठीक है, ये उसकी डिस्टेंस को ही बताता है। कोई दिक्कत? एक सेकेंड। तो ये जो एरिया इसके नीचे डिस्क्राइब किया जाता है ऐसे, जब पार्टिकल ऐसे ऐसे अपनी एक्सलरेशन को शो करता है, तो इसके नीचे जो एरिया होता है ये हमेशा डिस्टेंस को ही बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर्मुलाइजेशन एंड डेरिवेशंस। देखो डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो मैं डेरिवेशन तुम्हें अभी नहीं करवाऊंगा, 11th क्लास में तुम आराम से उसे देख सकते हो। मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन तुम्हें बता देता हूँ। देयर आर थ्री टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विच हेल्प टू डिस्क्राइब और कैलकुलेट द स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। समझ रहे हो मेरी बात? ये सारी इक्वेशंस हेल्प करती हैं पोजीशन के अलग अलग चीजों को निकालने के लिए। तो सबसे पहले होती है v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2as एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, डेरिवेशन अभी नहीं है तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये तीन तरीके की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इनको तुम अच्छे से याद कर लो। v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तीनों चीजें अलग अलग चीजों को निकालने में मदद करती हैं। ठीक है, एक चीज से अपन दूसरी चीज को निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ चीजें गिवन है, अगर तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, तो तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। वहीं अगर तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है जब तुम्हें एस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो बाकी देखते हैं ये अलग अलग टर्म किस किस को रिप्रेजेंट करती हैं। एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल को, कि कितनी डिस्टेंस तुमने ट्रेवल की है।
ए रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्मूले के अंदर एक्सलरेशन को, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, यू रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, एंड वी रिप्रेजेंट करता है तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी को। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी बाकी चीजें दे रखी हैं और कोई एक चीज तुमसे पूछी है तो उनकी वैल्यूज तुम पुट करके इसके अंदर से निकाल सकते हो। इनके ऊपर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, बहुत ही डिटेल के अंदर करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और ये तुम्हारी ग्राफ के हिसाब से तुम्हें बताया जाता है कि ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कि कैसे कैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखी है कि कैसे ये डिस्टेंस के हिसाब टाइम के हिसाब से डिस्टेंस के अंदर चेंज है, और इस ग्राफ से ही हम इनका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन इस ग्राफ से ही बनती हैं सारी। इसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उससे पहले तुम सर्कुलर मोशन समझो कि कोई भी पार्टिकल जो होता है अगर वो सर्किल के अंदर मूव करता है तो वो एक सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बोल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब कोई पार्टिकल अगर किसी पॉइंट के ऊपर सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है तो मतलब पार्टिकल, एक मान लो पार्टिकल के पास दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि वो सेम स्पीड से मूव करे, और दूसरी चीज वो सेम स्पीड से मूव ना करे। पहली कंडीशन वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, और दूसरी चीज वो सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर। देखो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन के अंदर घूमता है तो वो मान लो सेम स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी हर मोमेंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता है तो वो हर बार अपनी जो डिस्टेंस होती है वो तो सेम कवर करता है, लेकिन उस डिस्टेंस की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। और तुम्हें पता है जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड, मींस स्पीड, स्पीड प्लस में डायरेक्शन। भले ही उसकी स्पीड सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, जो कि बताता है कि वो एक वेलोसिटी को, वेलोसिटी में चेंज बता रहा है, वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि सर्कुलर मोशन के अंदर तो वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा ही होगा, ची भले ही वो स्पीड सेम में मूव करे या सेम में मूव ना करे। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताऊं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर पार्टिकल हर मोमेंट पे, हर पॉइंट पे सेम ही स्पीड से मूव कर रहा है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और अगर पार्टिकल अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करता है सर्कुलर घूमते टाइम, सर्कुलर मोशन के टाइम, गोल घूमते टाइम अपनी स्पीड में कमी करता है या फिर वो इंक्रीज करता है, देन दैट मोशन इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि अगर पार्टिकल की अपनी स्पीड के अंदर चेंज होगा सर्कुलर मोशन करते टाइम तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और अगर वो सेम स्पीड से ही मूव करेगा तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अपन डिटेल में देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। एक सेकेंड, कहाँ चला गया ये रहा। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, मीन स्पीड में कोई चेंज नहीं है उसके में, ठीक है, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में हर मोमेंट पे चेंज होगी, हर पॉइंट पे चेंज होगी, लेकिन अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज इक्वल, स्पीड इक्वल होनी चाहिए, ची वेलोसिटी इक्वल रहे ना रहे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज होगी लेकिन स्पीड सेम रहेगी, तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आएगा। अब ये जो वेलोसिटी है ये निकाली कैसे जाएगी, जो ये स्पीड है ये निकाली कैसे जाएगी? ये निकाली जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये एक सर्किल के अंदर मूव कर रहा है, सर्किल की सरकमफ्रेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, मींस हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगी 2 पाई और आर। आर क्या है? इसकी रेडियस है, पाई कांस्टेंट है, और जितना भी टाइम उसको लगेगा ट्रेवल करने के लिए, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये उसकी स्पीड को बताने में हेल्प करेगा। मींस स्पीड दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन में टी। ये ही ये फॉर्मूला है। कोई दिक्कत है? थैंक यू।